10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। डासना जेल गाजियाबाद में इस दिन का विशेष महत्व है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया, जहां आत्महत्या रोकथाम की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। यहां बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जेल चौपाल के माध्यम से एक ऐसा मंच जहां बंदी खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा, चिकित्सा और काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों व एनजीओ के सहयोग से नियमित काउंसलिंग हो रही है ताकि कोई भी बंदी खुद को अकेला न महसूस करे। ये दिन हमें सिखाता है कि आत्महत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं, समाज की जिम्मेदारी है। संवेदना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कल 10 सितंबर है और कल आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसी ऐसे में हम लोग गाजियाबाद के जिला कारागार में उपस्थित हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेल अधीक्षक सीताराम जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, कल जो है आत्महत्या रोकथाम दिवस है और बंदियों को किस तरह जो है प्रयास किया जा रहा है और उन्हें आत्महत्या से रोकने के लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है? देखिए, आत्महत्या एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर व्यक्ति अपनी समस्त अपेक्षाओं से दूर हो जाता है। उस समय वो इस तरह का घटना कारित करता है और जब कारागार में कोई व्यक्ति आता है तो उसमें अवसाद एक स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसका जो सहज प्रक्रिया वाला जीवन था उससे चीज़ें बदलने वाली हैं, उसको ऐसा लगता है। तो ऐसे समय में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें वो पहले से ही ज़्यादा अवसाद होता है और अंदर आके वो अवसाद बढ़ता है, तो ऐसी घटना करने की संभावना होती है। तो हम लोग सबसे पहले उन संभावितों की पहचान करते हैं कि जो हाईली प्रोन टू सुसाइड हैं। ऐसे के में हम लोगों ने कुछ कैटेगराइज किया है, हमारी टीम ने। उसमें सबसे पहले उन बंदियों को रखा गया है जो पारिवारिक विवाद में जेल में आते हैं। पारिवारिक झगड़ा हुआ किसी में, तो उस समय एक सामान्यतः झगड़ा हो जाए तो भी अवसाद होता है। उसके बाद अगर जेल में आ जाना पड़ रहा है तो अवसाद स्वाभाविक है। दूसरी स्थितियाँ होती हैं प्रेम प्रसंग में जो अपराध होते हैं, वो लोग भी प्रोन टू सुसाइड होते हैं, या मनोरोगी हैं या फिर नशे के आदी हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो प्रोन टू सुसाइड हैं। तो उनको हम लोग पहले दिन ही, जिस दिन वो जेल में उनका प्रवेश होता है, उस दिन आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनको लगातार वॉच किया जाता है और उनको काउंसलिंग और फिर जो भी हमारे अंदर के फिर जो आत्महत्या रोकथाम के लिए हमने संस्थागत और व्यावहारिक जो स्टेप्स हैं, संस्थागत में ये कि कोई भी ऐसी चीज़ सहज उपलब्ध ना हो पाए उनको, जो उनको इस तरह की घटना कारित करने में सहयोग कर सकती है, जैसे सीढ़ी, रस्सी, बांस, बल्ली या नुकीली चीज़, ये कभी उनको उपलब्ध ना हो पाए, इसके लिए हमारा संस्थागत प्रयास रहता है। दूसरी ओर व्यावहारिक रूप से इन चीज़ों को सबसे बड़ी चीज़ है काउंसलिंग उनकी रेगुलर हो। आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, उसके बाद काउंसलिंग के लिए हमने यहाँ एक चौपाल सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य समिति है। वैसे और भी समितियाँ, उसमें 6 समितियाँ हैं, ऐसी 12 चौपाल हैं, हर एक आते में एक चौपाल है। तो इसमें पर्टिकुलरली आत्महत्या के संबंध में वो जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य समिति है उसमें बंदी हैं, वो ऐसे बंदी रखे गए हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और तथा बाहर भी वो या तो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं या मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, उन लोगों को इस समिति में रखा गया है। तो वो ऐसे बंदियों को अवसाद से बाहर लाने के लिए लगातार प्रतिदिन वो बैठक करते हैं और जो आइडेंटिफाई पहले चरण में किए गए बंदी, उनकी लगातार वो काउंसलिंग करते हैं और उनके व्यवहार को मॉनिटर करते हैं। दूसरी ओर इन जो चौपाल की समीक्षा हम लोगों द्वारा प्रति सप्ताह की जाती है, तो उसमें ऐसे जो केसेस आते हैं कुछ जिनमें बहुत ज़्यादा नकारात्मकता प्रतीत हो रही होती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग स्वयं भी काउंसिल करते हैं। साथ ही नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत भी हम लोग सीएमओ के माध्यम से जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुला के उनसे भी यहाँ पर समय समय पर अवसाद से दूर जाने के लिए काउंसलिंग कराई जाती है। दूसरी ओर शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से भी बंदियों को सकारात्मक रूप से एंगेज रखा जाता है। दूसरी एक पहल ये भी होती है, चूँकि भारत में आध्यात्मिक प्रधान और उत्सव धर्मी देश है, तो यहाँ पर जितने त्यौहार होते हैं, चाहे सांस्कृतिक त्यौहार हैं या फिर धार्मिक त्यौहार हैं, उन प्रत्येक त्यौहार को उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। और जो यहाँ पर हमारे यहाँ नाट्य कला केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र है, उसके जो बंदी होते हैं वो विभिन्न तरह के परफॉर्मेंस करते हैं, जिससे बंदियों को एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक मोटिवेशन मिले। साथ ही कोशिश हम लोग
लोग ये भी करते हैं कि विभिन्न धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके भी समय समय पर जेल में विजिट करा के उनके प्रवचन और उनके संदेश के माध्यम से भी बंदियों में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारे प्रयासों के माध्यम से कोशिश ये है कि कोई भी बंदी अवसाद की स्थिति में जाकर ऐसी घटना कारित न कर पाए जो कि उसको उसके जीवन से पलायन की ओर ले जाए। तो सर इसमें कुछ समितियां भी बनाई गई होंगी जो इन्हें माइंड को डेवलप करती हैं बंदियों के। जी, जैसा अभी मैंने बताया, जेल चौपाल सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें 6 समितियाँ हैं चौपाल में। वो समग्र विकास की काम करती हैं। उसमें सबसे ख़ास बात ये है कि बंदियों के बीच से ही हैं वो चौपाल के सदस्य, वो समितियों के सदस्य, तो वो ज़्यादा बेहतर एक कनेक्ट कर पाते हैं बंदी आपस में। तो जो वो बंदी एक जो ऑलरेडी जेल में है पहले से कई 2 साल से 4 साल से, वो जब अपना अनुभव बताएगा एक नई बंदी को कि अवसाद में नहीं जाना है, इससे कोई जब जेल में आ गए हैं तो यहाँ भी अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। तो इस तरह की हमारे यहाँ 6 समितियाँ हैं जो अलग-अलग शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, अनुशासन समिति और ये मानसिक अवसाद समिति, योग समिति, ये समितियाँ अपने-अपने क्षेत्र में काम करती हैं। तो अभी तक सर कोई इस तरह का केस जो है गाजियाबाद जिला कारागार में देखने को मिला अभी तक? नहीं, अभी तक इस तरह की कोई घटना देखने में नहीं आई है। तो सर जो बंदियां हैं उनमें किस तरह का डेवलपमेंट है, यानी कि जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं उन पर किस तरह का असर है? देखिए, जो जब हम सकारात्मक पहल करते हैं और अच्छी चीज़ें लोगों के बीच में आती हैं तो निश्चय ही वो लोगों को अच्छी दिशा में ले जाती हैं। तो हमारे जो प्रयास हैं तो वो काफ़ी हद तक सार्थक हो रहे हैं और इसका प्रमाण है कि इस तरह की कोई घटनाएँ भी नहीं हो रही हैं और निश्चय ही हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। धन्यवाद। तो जिस तरह से लोग मानसिक उत्पीड़न या फिर मानसिक के कारण जो है आत्महत्या कर लेते हैं, उनको लगातार समितियों के माध्यम से समझाया जा रहा है और कई स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम करके उनको मानसिक जो स्थिति है उनको पूर्ण रूप से तरह से ठीक किया जा रहा है। हालाँकि जिस तरह से जेल कारागार में अभी तक कई वर्षों से ये सब देखने को नहीं मिला और इस तरह का कोई भी प्रयास अभी तक जेल में किसी बंदी ने किया नहीं है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।